उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक शांत गांव था, भैरवपुर। यहाँ की आबादी कम थी, लेकिन कहानियां ज्यादा। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके चारों ओर घना जंगल और सूखे पेड़ थे। लोगों ने उसका नाम रखा था काली हवेली। किसी जमाने में वहां एक रईस जमींदार और उसकी पत्नी रहा करते थे। कहते हैं एक रात उनकी हवेली से चीखें आईं और फिर कभी जमींदार दंपत्ति दिखाई नहीं दिए। तब से वो हवेली वीरान हो गई। कि गर्मियों में एक युवा इतिहासकार राहुल वर्मा, जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, गांव में रिसर्च के लिए आया। गांव के बुजुर्गों से बात करते हुए वो हवेली की कहानी सुनता गया, लेकिन उसे सब अंधविश्वास लगा। राहुल ने तय किया कि वो उस हवेली में एक रात बिताएगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया। एक बूढ़ी औरत, जो कभी हवेली में नौकरानी रही थी, कांपती आवाज में बोली, बाबूजी, जो अंदर गया वो कभी लौटा नहीं। पर राहुल हंसते हुए बोला, मैं तो सिर्फ इतिहास ढूंढने आया हूं, भूत नहीं। पहली रात राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में गया। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका था, पर एक बात अजीब थी। हवेली में घुसते ही तापमान अचानक गिर गया। राहुल ने हॉल में कैमरा लगाया और दूसरे कमरों का निरीक्षण शुरू किया। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखी, एक औरत की तस्वीर जो सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और हवा की एक सिहरन उसके रगों में दौड़ गई। राहुल। एक धीमी मगर साफ आवाज उसके कानों में आई। वो मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। काफी देर हो गई थी, इसलिए वो घर चला गया। अगली रात राहुल फिर लौटा, इस बार अपने लैपटॉप और माइक के साथ। हवेली के एक कमरे में उसे एक बड़ा पुराना आईना दिखा। वो उसके सामने बैठा और सवाल पूछने लगा, जैसे पैरानॉर्मल रिसर्चर करते हैं। तभी आईने में कुछ हलचल हुई। उसने देखा कि उसमें एक और राहुल खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान। तू आया है, लेकिन अब जा नहीं सकेगा, आईने वाले राहुल ने कहा। तभी असली राहुल की टॉर्च बुझ गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले राहुल को ढूंढने निकले, लेकिन हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। किसी ने देखा कि खिड़की से एक परछाई बार बार देख रही है, पर हवेली में कोई नहीं मिला। राहुल का कैमरा बाहर झाड़ियों में टूटा पड़ा था, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग बची हुई थी। उसमें केवल एक चीज रिकॉर्ड थी, एक औरत की आवाज। मैं अब अकेली नहीं हूं। राहुल अब हमेशा के लिए मेरे साथ है। अब हर अमावस्या की रात हवेली की खिड़कियों से एक पुरुष की परछाई दिखती है, जो कभी इंसानों की दुनिया का हिस्सा था, अब एक श्राप बन चुका है। और गांव वाले अब एक और बात कहते हैं, जो हवेली की सच्चाई जानने जाता है, वो खुद एक कहानी बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।